बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ आलू मटर और गोभी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी है, तो उसे आपने फुल वॉच करना है। जी मैंने गर्म कर लिया, तो इसमें मैं ऐड करूँगी चॉप किया हुआ प्याज। इतना मज़ेदार सा मसाला बनाने का तरीका बताऊँगी ना कि आप याद करेंगे कि क्या इतनी मज़ेदार गोभी बनी है। ब्राउन हो चुका है, अच्छे से ब्राउन हो गया, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप किया हुआ अदरक, ये लहसुन चॉप किया हुआ, सूखा नहीं था, चॉप किया हुआ है, और ये सब्ज़ लहसुन। जिसे होता है, आप इसे ज़ाया मत कीजिएगा, एक एक चीज़ आप इसमें ऐड कर दिया कीजिए। ये ना हो कि आप आधी प्लेट जैसे लगी हुई है मसाला तो आपने छोड़ दिया। अल्लाह की रेसिपी भी मिलती होती है। और मैं इसकी बुनाई कर लूँगी, अच्छे से बुनाई करूँगी ताकि जो इसकी सारी लहसुन की स्मेल चली जाए। ना लहसुन का कच्चापन रहता है, ना स्मेल आती है, खाने में बहुत जायका आता है। अच्छे से 10 से 15 मिनट तक बुनाई की है। मैं इसमें ऐड करूँगी कटे हुए 2 टमाटर, जिनका छिलका मैंने अच्छी तरह से उतार लिया था और बारीक बारीक काट लिए थे। टमाटर ले लिया करें, उसका छिलका अच्छी तरह से उतार लिया करें, क्योंकि बाजार में पड़े होते हैं और बहुत फिर अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं, भून चुके हैं। देखिए इतनी अच्छी बनाई की है कि ये टमाटर बिल्कुल इसमें शामिल होकर इतना अच्छा बन चुका है। हो चुका है टमाटर, इसमें ज़रा भी नज़र नहीं आ रहा। मैंने 1.5 चम्मच लिया नमक का, ये काली मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, 1 चम्मच मैंने लिया इसमें कश्मीरी मिर्च का, 1 चम्मच लिया मैंने दादन मिर्च का, ये मैं ऐड कर दूँगी। मैं इसकी बनाई, ये मटर लिए मैंने, थोड़े से मटर लिए, आप जितने चाहें ऐड कर सकते हैं। गोभी में डाल हूँ तो नहीं भी डाल सकते, मुझे पसंद है इसलिए मैं गोभी में मटर लास्ट में ऐड करती हूँ। ये ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं गोभी में, अगर चाहें तो नहीं शामिल कर सकते। मैं ऐड करूँगी आलू, जो कि आधा किलो लिए थे। गोभी में आलू ना हो तो मुझे तो मज़ा ही नहीं आता। बुनाई करूँगी, जितनी मसाले की बुनाई की जाए उतना ही मसाला जायकेदार बनता है और खाना भी खुशबूदार और लजीज बनता है। जितनी भी जल्दी हो खाने की अच्छी तरह से बुनाई हो। मसाले की अच्छी तरह से मैंने बुनाई की है, 10 से 15 मिनट तक मैंने तड़का लगा के, ये देखिए इतनी अच्छी तरह से, ये देखिए मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कटी हुई गोभी। गोभी देखिए, जो कि मैंने मोटी मोटी काटी। अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक काटेंगे तो फिर बनाते बनाते ही वो सारी मक्खन की तरह हो जाती है, जायका नहीं आता। मैंने यहाँ शामिल कर दी इसमें गोभी और अच्छे से पकने दूँगी 10 से 15 मिनट तक। इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी, हाई से लो फ्लेम पे इसे रख दूँगी 10 से 15 मिनट तक। इसकी 10 से 15 मिनट तक देखते हैं। ये भी मटर बनकर तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी थी। अच्छी तरह से मिक्स कर रहे, बहुत मज़ेदार जायकेदार आलू गोभी और मटर तैयार हो चुके हैं। ऊपर हरा धनिया लगाऊंगी। 3 से 4 अदरक मैंने मिर्चा ली थी, जिसे मैंने इस शेप में काट लिया था। उसे 3 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। गोभी मटर बन के तैयार है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पीच की आलू गोभी और मटर बनकर तैयार हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।